गोपालगढ़ अपहरण प्रकरण के अंदर एक बहुत बड़ा प्रश्न जो अब तक जिसका जवाब नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि उसके लिए टेस्ट रिपोर्ट नहीं आई थी, वह यह था कि जो दो व्यक्तियों के जली हुई हालत में शव लोहारू भिवानी में बरामद हुए हैं, क्या ये नासिर और जुनैद ही हैं जिनका यहाँ से अपहरण हुआ था। इस संबंध में वहाँ मौके से उनकी हड्डियों को जब्त किया गया था, जिसका डीएनए मिलान उनके परिजनों से कराया जाना था। इसी बीच इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए हमें सफलता मिली उस स्कॉर्पियो व्हीकल को बरामद करने की, जिसमें पीछे की सीट पर खून लगे हुए थे, और रिंकू सैनी जो जिसे हमने अरेस्ट किया, उसने यह बताया था कि इसी वाहन में उनके साथ मारपीट की गई थी और उनका अपहरण करके ले जाया गया था। वो व्हीकल हमने जीन से रिकवर कर लिया। तो जब डीएनए मिलान के लिए हमने भेजा, तो इनके परिजनों के सैंपल्स ना केवल उन हड्डियों से मिलान के लिए भेजे, बल्कि इस स्कॉर्पियो व्हीकल से जो खून बरामद हुआ उससे मिलान के लिए भी भेजे, और डीएनए एनालिसिस की रिपोर्ट एफएसएल से अब प्राप्त हो चुकी है, जिसमें यह पूर्ण रूप से कंफर्म हो गया है कि जो हड्डियां उस जली हुई बोलेरो में थी, वे हड्डियां नासिर और जुनैद की ही हैं, और जो खून इस स्कॉर्पियो के अंदर पीछे की सीटों पर लगा हुआ था, वो भी नासिर और जुनैद का ही है। तो साइंटिफिकली अब ये एस्टैब्लिश किया जा चुका है कि इनका ना केवल यहाँ से अपहरण हुआ, बल्कि इनकी हत्या करके इनके शवों को जला दिया गया, और इस प्रकार मर्डर और डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस भी पूर्ण रूप से प्रमाणित है। सीमावर्ती जिला नूह के अधिकारियों से हम लगातार संपर्क में हैं। यहाँ पर इस घटना को लेकर के कई व्यक्तियों ने, संस्थाओं ने रोष प्रकट किया है। घटना जघन्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। घटना के प्रति रोष होना स्वाभाविक है, परंतु इस घटना को लेकर के किसी ऐसी प्रकार की एक्टिविटी या किसी ऐसी प्रकार की भाषा का उपयोग करना जिसकी वजह से सौहार्द प्रभावित हो, उसके प्रति हम अलर्ट हैं। और यदि हमें ऐसा लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति इस अवसर का दुरुपयोग करके ऐसी किसी गतिविधि को बढ़ावा दे रहा है, तो उसके खिलाफ हम प्रिवेंटिव एक्शन भी लेंगे। मैं इसमें आपको यह भी बताना चाहूँगा कि राजस्थान पुलिस, भरतपुर पुलिस इस केस के निष्पक्ष और एक्सपीडिशियस इन्वेस्टिगेशन के आधार पर ही आगे बढ़ रही है। इस केस में जो एक मेजर डेवलपमेंट हुआ है, जो हमारे अब तक के प्रयासों को और आगे ले जाएगा और मजबूती देगा, जब नासिर और जुनैद यहाँ से लापता हुए अपने वाहन के साथ, और बाद में उनका वाहन जली हुई अवस्था में लोहारू में मिला, तो वाहन की मैचिंग तो चेसिस नंबर के आधार पर हो गई, परंतु क्योंकि दो व्यक्तियों के शव पूर्णतया जल चुके थे, तो उनकी पहचान किया जाना संभव नहीं था। और कई लोगों ने यह प्रश्न उठाया कि यह कैसे कहा जा सकता है कि ये उन्हीं व्यक्तियों के शव हैं। हमने इस चीज़ को, हम भी मानते हैं, और इसीलिए वहीं पर मौके से एफएसएल के द्वारा सैंपल्स कलेक्ट किए गए बोन्स के, जिससे उनका डीएनए परीक्षण कराया जा सके। अनुसंधान के दौरान हमें उस स्कॉर्पियो व्हीकल की पहचान हुई जिस स्कॉर्पियो व्हीकल में इन दोनों के साथ मारपीट करके इन्हें यहां से ले जाया गया था। वो स्कॉर्पियो हमने सफलतापूर्वक जींद में एक गौशाला से रिकवर करी, और फिर से पूर्ण रूप से साइंटिफिक तरीके से एफएसएल को वहीं भेजकर हरियाणा पुलिस परिसर में उस वाहन को वहीं खड़ा करके वहीं उसमें से सैंपल्स रिकवर किए गए, क्योंकि उस वाहन में पीछे की सीट्स पर काफी सारा खून वगैरह लगा हुआ था। जो दोनों व्यक्ति नासिर और जुनैद लापता थे, उनके परिजनों के सैंपल्स लिए गए, जिससे कि यह स्कॉर्पियो वाहन और वे हड्डियां जो जली हुई बोलेरो से बरामद हुई हैं, इनसे मिलान करा करके देखा जा सके। मैं आपको बताना चाहूँगा, इसकी डीएनए रिपोर्ट एफएसएल से प्राप्त हो चुकी है, और साइंटिफिक तरीके से डीएनए प्रोफाइलिंग के माध्यम से यह कंफर्म हो गया है
कि वो दोनों व्यक्ति जिनको बोलेरो में वहां जलाया गया वे नासिर और जुनैद ही हैं। जो खून उस स्कॉर्पियो में मिला जो हमने जींद के गौशाला से बरामद करी, उसमें जो खून है वो नासिर और जुनैद का ही है। यह डीएनए की रिपोर्ट से, एफएसएल की रिपोर्ट से स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो चुका है। तो जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, जो वाहन यूज हुआ, जिन व्यक्तियों ने इस वाहन को चलाया, लेकर के यहाँ आए और इनको यहाँ से लेकर के गए, जिन 8 व्यक्तियों के नाम और पहचान हम पहले ही उजागर कर चुके हैं, उसके क्रम में ये एक और बहुत पुख्ता कन्फर्मेटरी एविडेंस है कि यह केवल अपहरण मारपीट ही नहीं, मिसिंग पर्सन नहीं, अब कन्फर्मेटरी मर्डर और डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस, साक्ष्य को मिटाने का अपराध भी स्पष्ट रूप से अब प्रमाणित हो चुका है। हमारी टीमें अभी भी हरियाणा में डेरा डाले हुए हैं और हरियाणा पुलिस के साथ उनके क्लोज कोऑर्डिनेशन में इन अपराधियों की सरगर्मी से तलाश कर रही हैं। एक घटना हुई जिसमें यहाँ के 2 स्थानीय व्यक्तियों का अपहरण हुआ और फिर बाद में उनकी डेड बॉडीज भिवानी लोहारू में मिली। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज इस केस में अलग अलग जगह पर जो एविडेंसेस थे उनको कलेक्ट करके पहले सही आरोपियों की पहचान और उनके खिलाफ पुख्ता सबूत इकट्ठा करना था। इस कार्य में हमें हमारे प्रयासों को सफलता मिली और हम रिंकू सैनी को गिरफ्तार भी कर पाए जो हरियाणा का रहने वाला है, और उन 8 व्यक्तियों की पहचान हो स्पष्ट रूप से स्थापित करी विद एविडेंसेस जो अपहरण और मारपीट में शामिल थे। यह 8 अपराधी हरियाणा के रहने वाले हैं। जो अपराधी हमारी स्टेट के नहीं हैं उनके लिए हमारी टीमें तो उस क्षेत्र में काम कर रही हैं, परंतु उन क्षेत्रों में हमारी ग्राउंड इंटेलिजेंस लिमिटेड है। तो इसलिए उन क्षेत्रों के अपराधियों को पकड़ने में थोड़ा समय लग सकता है, परंतु निश्चित रूप से जो भी अपराधी हैं वो बहुत ही जल्दी सलाखों के पीछे होंगे।